मैं चाहता हूं कि जनाब आप जागिए, अभी भी आगे और मौसम ख़राब होना है, आगे और बारिश और बर्फ़ होनी है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और आपके पास पूरा मैकेनिज़्म बना होना चाहिए। बात करें पानी की, जो रेस्टोरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इनके पास अवेलेबल ही नहीं है। मैं एक्सन के पास चले जाऊँ, चाहे जल शक्ति के एक्सन या JPDCL के पीछे यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब महाराष्ट्र के थे, उसको हमारी क्या दर्द थी। हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे काम करके चले गए, अपना काम किया। आज फिर मेरे साथ BDC चेयरमैन जो है चर्चार नटनू हैं और इन्हीं से बात करेंगे। सर, थोड़ा सा बताएंगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो तैयार होनी चाहिए, चाहे कोई भी इस तरह की डिज़ास्टर हो या फिर बर्फबारी हो या जो भी चीज़ें हों, उस टाइम जो है हर जगह पे फॉल्ट पड़ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर हैं वो घरों में ही बैठे रहेंगे या फिर कुछ बात भी करेंगे? इलेक्शन के दौरान आएगा तब तो बाहर निकलता है हर कोई भी। देखिए विकास जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल जम्मू परिवर्तन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि वेदर एडवाइजरी जो है एक हफ़्ते से पहले से आ गई हुई थी इनको कि यहाँ मौसम जो है ख़राब होने वाला है, बर्फ़ जो है हिली एरियाज़ में आनी है या बारिश आनी है। लेकिन इसके बावजूद जो है आप देख रहे हैं कि मेरा ब्लॉक गुंदरा की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त अनकनेक्टेड है, ना लाइट है, ना आपका रोड कनेक्टिविटी है। पानी का तो बुरा हाल है, क्योंकि जब लाइट नहीं है तो इस वक्त मैक्सिमम लोगों को पानी ऊपर चढ़ाने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, मोटर के थ्रू जो है पानी ऊपर चढ़ता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बल्कि टाउन की अगर बात करें, डोडा टाउन के अंदर लाइट नहीं है। पिछले 3 या 4 दिन से मेरे यहाँ नगरी में लाइट नहीं है, जहाँ मैं खुद यहाँ रेजिडेंट हूँ नगरी का, यहाँ भी लाइट नहीं है। बड़े सारे एरियाज़ में, टाउन में भी लाइट नहीं है, वर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ये फेलियर मैं कहूँगा इन लोगों का है, क्योंकि इनको तैयार रहना चाहिए था और इनके लिए पूरा मैकेनिज्म बना के होना चाहिए था कि अगर बारिश आई या बर्फ़ आई, और बर्फ़ उतनी आई भी नहीं। अगर आप ये चीज़ नोट करेंगे, 2 फुट 2.5 फुट जो है मैक्सिमम हिली एरियाज़ में आई है। जब अगर यहाँ पे 2 फुट बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ क्या हाल होगा। बड़ी बदकिस्मती है ये। क्या लगता नहीं आपको कि सिस्टम में ही पीछे से ही ऐसा है? अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा को 8 लाइनमैन जो है संभाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 120-30 ट्रांसफार्मर को ठीक करना, इनकी भी दिक्कतें वो भी हैं? मतलब कि कम से कम नई वैकेंसी लगाई जाती, बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती ताकि लोग जो है सफ़र ना कर पाएँ। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, क्योंकि सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। आप रिक्रूटमेंट का देखें, 2015-16 के बाद तो हमारा यहाँ कोई लगा ही नहीं है। इनके पास भी मैन पावर कम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि किसी भी डिपार्टमेंट को आप लें, चाहे आप PDD को लें या आपका PHE जिसका नाम जल शक्ति, इन्होंने नाम चेंज किए। नाम चेंज करने के अलावा और कुछ नहीं किया। ग्राउंड की अगर बात करेंगे, इस वक्त मेरे ब्लॉक के अंदर जो है, जैसे आपने लाइनमैन्स की बात की, 8 या 10 लाइनमैन है, और ब्लॉक की टोपोग्राफी जो है वो पूरा उस वेल आपका जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है उसके अंदर सबसे बड़ा टोपोग्राफिकली जो है, जोग्राफिकली जो है ब्लॉक बड़ा है। तो कहाँ से वो लोग भी क्या करेंगे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक और तस्वीर बहुत तेज़ी से हमारे सामने आ रही थी। जैसे बर्फबारी शुरू हुई थी, लोग जो हैं चारपाइयों पे मरीजों को उठाकर लेके आ रहे थे। क्या लगता है आपको, इंसान वहीं पे है या फिर आगे बढ़ेगा? ये हमारा जदीद भारत है जनाब। बदकिस्मती ये है कि अभी भी मेरा पुनियाला गांव जो है रोड कनेक्टिविटी से दूर है। बड़े सारे गांव हैं, मैं खाली पुनियाला की बात नहीं करूंगा। आपका दानोड़ी इलाका है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो तो चलो खैर दूसरी बात है, जहाँ कनेक्टिविटी थी वो भी रोड बंद पड़े हुए हैं। आज 3 दिन से जो है, कल रात का मैं वाक़या बताता हूँ। कल भी हमारी एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी, उसकी डिलीवरी होनी थी, उसको हमें किस तरीके से डोडा पहुँचाया ये हम लोग जानते हैं। रात के 10-11 बजे। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है ना, या किसी और को नहीं पता है, क्योंकि दर्द जिसको होता है, दर्द वही सहता है जिसके घर में तकलीफ होती है, घर में दर्द होती है। तो इनको मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब आप जागिए, अभी भी आगे और मौसम ख़राब होना है, आगे और बारिश और बर्फ़ होनी है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और आपके पास पूरा मैकेनिज़्म बना होना चाहिए। ये नहीं है कि अब हम किसी को शिकायत करेंगे, हम किसी के पास जाएंगे, भैया वहाँ ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना से कम लोग मरेंगे, क्योंकि नए दिन नई रिस्ट्रिक्शन निकल रही है? और अगर यही डिस्पेंसरी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उन्हीं को कहीं ना कहीं से इस तरीके से बढ़ावा दिया जाता, वहाँ पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट सही तरीके से ड्यूटी दी जाती, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या GMC हॉस्पिटल में इतना रश नहीं होता? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक कोरोना जो आया, लेकिन इसमें आपको मैं बताता चलूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में इसने एज भी बहुत बड़ा लिया कि कई सारे डॉक्टर साहिबान हैं जो बोलते हैं हम कोविड ड्यूटी पे हैं। अरे बाबा, आपको साथ साथ कोविड भी एक बीमारी है, उसके अलावा भी बीमारियां होती हैं, बुखार है, बाकी चीज़ें हैं, 100 चीज़ें हैं। आपको हर चीज़ का ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट अगर कहीं आता है, PHC पे जाता है, आपका हेल्थ सेंटर किसी भी जगह जाता है, GMC में चले जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे चला जाए, वहाँ इनका काम है वहाँ पे ट्रीटमेंट करना इन लोगों को। क्या आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, कम से कम हमारे पास इस तरह की मशीनरी होनी चाहिए बर्फ़ को हटाने वाली, लेकिन हमारे डोडा में इस तरह की कोई भी मशीनरी नहीं है। या तो हमारे पास JCB वगैरह होगी या फिर कोई और मशीन होगी, और इन जगहों पे अगर बर्फ़ गिर जाती है उनको हटाने में लगभग ठीक करने में ही महीना लग जाता है। यानी सर्दियों वाले
महीने तो इसी में गुजर जाते हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। यही मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये एक अलमिया हमारा है यहाँ। यहाँ इनके पास पूरा मैकेनिज्म किसी भी चीज़ का नहीं है। आप बिजली की बात करें, पानी की, जो रेस्टोरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो इनके पास अवेलेबल ही नहीं है। मैं एक्सन के पास चले जाऊँ, चाहे जल शक्ति के एक्सन या JPDCL के एक्सन के पास, वो हमारे को कहते हैं पैसा ही नहीं है। अरे बाबा, तो पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएं, हम क्या करें? लोग हमारे दरबदर हैं। लोगों ने जिस वक्त, मैं आपको मज़े की बात बताऊंगा, हमें सरपंच या BDC या DDC चुना, बड़ी एक उम्मीद के साथ चुना कि यार हमारे नुमाइंदे, हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे लिए कल को पता नहीं क्या चांद तारे तोड़ के लाएं। अगर आज हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़, पानी, बिजली, आपका हेल्थ का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम, अगर हम उनको ये भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी लीडरी या हमारा ये BDC DDC क्या किस काम का क्या है? लगता है आपको, इलेक्शन ज़रूरी है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, असेंबली इलेक्शन? देखिए, असेंबली इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर इसी तरीके से कराया जिस तरीके से DDC कराया, आपका BDC कराया, खोखले बना के रखे, पुतले बना के रखे और डोरी कहीं और से हिलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असेंबली यहाँ होना चाहिए, यहाँ की अपनी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आपका अपना नुमाइंदा होता है उसको अपने इलाके की दर्द होती है। अभी कोई एडमिनिस्ट्रेटर आपका दिल्ली का बैठा होगा, कोई महाराष्ट्र का बैठा होगा, कोई बंगाल का बैठा होगा, उसको क्या टेंशन है यार यहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है? आप सेक्रेटरीट का हाल देख लीजिए, आपका CS से लेके जितने भी कमिश्नर हैं सारे बाहर के लोग हैं। उनको क्या पता यहाँ के लोगों की दर्द क्या है? उसको क्या पता मेरा पुनियाला कहाँ है, मेरा डुंगरू कहाँ है, मेरा गड़त्तर कहाँ है, मेरा भरत बगला कहाँ है, कहरा कहाँ है, जग्यास कहाँ है? ये तो यहाँ के नुमाइंदों को पता होगा ना कि यार यहाँ ये मुश्किलात है। चलिए, आपने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल है और डोरी जो है किसी के हाथ में, क्या लगता है आपको, अगर ये डोरी जो है आपके हाथों में दी जाती तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है बदला होता? बिल्कुल बदला होता। देखिए विकास जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, या जिस जगह के आप हैं, आपको उस इलाके की दर्द होती है, वहाँ की दर्द होती है। बदकिस्मती यही रही हम लोगों की कि आपने देखा पीछे यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब महाराष्ट्र के थे, उसको हमारी क्या दर्द थी? हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे काम करके चले गए, अपना काम किया, उठ के निकल गया अपनी तनख्वाह लेके। हम लोगों ने यही मरना जीना है ना। मैं अगर आज BDC चेयरमैन हूँ, कल आम आदमी होऊंगा या कल किसी और पद पे होऊंगा, लेकिन तो इन्हीं लोगों के बीच में होना, मुझे इन लोगों की दर्द है, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है, इनको मेरी ज़रूरत है। ऐसे ही कोई और लीडर बनेगा, कल को कोई MLA कोई भी बन जाए, किसी भी पार्टी से, मुझे कोई पार्टी से कोई वो नहीं चीज़ नहीं है, भाजपा से बने, NC से बने, कांग्रेस से बने, किसी भी पार्टी से, अन्य पार्टी से बने, लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द रखेगा वो आदमी। वो यहाँ से असेंबली में जब जाएगा तो यहाँ के लोगों के मसाइल लेके चले जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है कि यहाँ असेंबली का, जो आपने चुनाव की बात की, चुनाव होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए, और यहाँ पे यहाँ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो यहाँ के लोगों का ख्याल रखेगा। चलिए, ये थे शिरसार नटनू, और जिस तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है और फेस करनी पड़ती है तो ये अपनी जो है आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में जो फॉल्ट है वो ढूंढना चाहिए, और जो प्रॉपर तरीके की फैसिलिटी लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसीलिए ये भी जो है अपने आवाज़ को लेकर मीडिया के सामने हर दिन आते रहते हैं और कहीं ना कहीं उन कामों को भी पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेरे ही ब्लॉक में क्या हालत है, बाकी डिस्ट्रिक्ट की तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। फ़िलहाल अब देखते हैं क्या किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों पर संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, या फिर अपने ही कमरों में कुर्सियों पर बैठ कर ही हीटर सेकती रहेगी। फ़िलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।